बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजम मुसाकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूं एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में और यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से 400 मिनी डैम्स के क़याम की आज पहली बैलेटिंग की जा रही है, ख़ास तौर पर पोटवार रीजन के लिए। पोटवार रीजन एक बारानी इलाका है और यहाँ पर ज़मीनें और फसलें उगाने का अमल बारिश के पानी से होता है। यहाँ पर कुछ इलाकों में ट्यूबवेल्स मौजूद हैं और अरसा दराज से महकमा ज़राअत पंजाब मिनी डैम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो तकरीबन 70 से ऑनवर्ड अब तक 1600 की तादाद में मौजूद है। लेकिन पंजाब हुकूमत एक दफ़ा में 3 साल के इस पीरियड में 400 मिनी डैम्स बनाने लगी है और ये हर फार्मर का अपना डैम मौजूद होगा। इसमें कितने एकड़ फिट पानी आएगा और इसका रकबा कितना मुहित होगा किस जो है वो एरिया पर, और उसके साथ साथ ये जब हो जाएगा अमल तो इसके प्रोसेस में किसान का कितना पैसा लगेगा, पंजाब हुकूमत का कितना पैसा आएगा और इस बैलेटिंग के अमल को कैसे होगा, ये आइए आपको दिखाते हैं आज की इस तकरीब। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने इस वक्त जो हालात जिन हालात में सूरत हाल उनके पास आई, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हुई, एग्रीकल्चर कार्ड हुआ, इक्विपमेंट्स हुए, डैम्स की सूरत हाल में जितना काम इस वक्त हो रहा है शायद पिछले किसी दौर में नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि अलादीन का चिराग है कि सब 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप स्टार्ट लें तो उसके रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं और फिर उसमें वक्त दरकार होता है। तो गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव इस फील्ड में है, जो इससे पहले नहीं था, वो सीरियसनेस अभी नज़र आ रही है और इंशाल्लाह उससे जो ही वक्त थोड़ा गुजरेगा तो आपको इसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ स्पेशली हमारे बारानी एरियो में पानी का बहुत बड़ा इशू होता था। आप मेहनत कर दें, खाद बीज डाल दें, लेकिन पानी ना होने की वजह से फिर कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं निकलता था और ज़मींदार को कुछ मिलता नहीं था। तो स्पेशली ये जो डैम्स का सिलसिला शुरू किया है, जो इससे पहले जिन एरियाज़ में दिए हैं वो लोग बड़े खुशहाल हुए हैं, उन्हें इनका रिज़ल्ट मिला है और उनके देखा देखी बाकी सब की भी यही कोशिश है। बल्कि लोग अब ये चाहते हैं कि जो जिस तादाद में हमें मिल रहे हैं ये बहुत कम है और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। गवर्नमेंट अपने वसाइल देख के चलती है और इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जिस सीरियसनेस के साथ इसे टेकअप कर रही हैं, इसमें इंशाल्लाह मज़ीद बहुत बेहतरी आएगी। ज़मीन सोना उगलती है, ये ज़िंदगी के लिए एक रोशनी की और उम्मीद की किरण है और दुनिया सारी में हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिसके पास फूड होगा, जिसके पास एग्रीकल्चर होगी, सर्वाइवल उसी का होगा। अब जो हालात तब्दील हो रहे हैं, अब दोबारा लोगों का रुख एग्रीकल्चर की तरफ हो रहा है। पिछले 1.5 साल के अंदर ये 5वीं 6ठी दफ़ा मेरा विज़िट हुआ है और मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव जो सीएम ले रही हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, उसमें ट्रैक्टर स्कीम हो या इक्विपमेंट्स जो है वो दिए गए, किसान कार्ड दिए गए, आज जो है डैम दिए गए। तो इस तरह के बहुत से इनिशिएटिव सीएम ने लिए और 105 के करीब इनिशिएटिव है जो सीएम ने पिछले 1.5 साल में पंजाब में लिए। तो मैं समझता हूँ कि पूरा उनका फोकस है और जो भी कोई अच्छा आइडिया सीएम को देता है तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कराएं। फिर वो फॉलो अप भी करती हैं और स्पीडी भी कराती हैं और अब डिलीवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है अब खुलकर हमारे सामने आ रही है, जिसमें बेहतरी आ रही है डे बाई डे इन पंजाब में। तो जो आज का प्रोग्राम हुआ उसमें 100 के करीब डैम जो है 1 साल के अंदर इन्होंने देने हैं पुटवार में और 3 साल के अंदर 400 डैम पुटवार में बन जाएंगे। ये वो एरियाज थे जहाँ पानी जो है हमारा ज़ाया हो रहा था, अब वहाँ डैम बनेंगे। जब डैम बनेगा तो फिर उसके दाएं पे जितना एरिया है वो किसान अपनी फसलें उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे और एरिया में जब पानी भी डैम बनेगा तो पानी ऑटोमेटिकली सारे उस एरिया में नीचे जब जज्ब होगा तो फिर जो पीने का पानी है वो भी उस एरिया के लोगों को अच्छा मिलेगा। फ़िलहाल अभी मिनी डैम बना रहे हैं, उसके लिए 200 कनाल है या अगर एकड़ की बात करें तो 25 एकड़ बनता है। उसमें ऐसा होगा कि तकरीबन 2-3 एकड़ उसकी पॉन्डेज में आ जाएगी। कुछ एरिया ऐसा होता है कि वो काबिल काश्त नहीं हो सकता, पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ से हमें कैचमेंट से बारिश होती है तो पानी आएगा उधर इकट्ठा होगा।
बाकी आप 5 से 10 एकड़ ये कह लें कि उसके पास डेवलप हम कर सकते हैं और हमने करना है। अगला टारगेट हमारा ये है कि वो डैम भी बना के देंगे, उसके बाद हमारा बुलडोज़र जाके 5 एकड़ उसको डेवलप भी करके देगा ताकि अपनी वो ज़राअत स्टार्ट कर सके। तो उसमें ये कि 40 से लेकर 50 एकड़ फीट तक उसकी वो पौंडेज हो जाएगी। उसमें यही है कि वो जिस वक्त आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा अपना, उसके बाद ये वाटर मैनेजमेंट के पास जाएगा। वाटर मैनेजमेंट वाले इसके ऊपर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगाएंगे और वो सोलर कपल्ड होगी, क्योंकि हमेशा ये आपको जहाँ पर भी ये पानी का सोर्स जिस वक्त डेवलप करते हैं, मोस्टली जगह ये होती है कि फार्मर की जो अपर साइड पे होती है, जहाँ पर उसका कैचमेंट होता है, वहाँ पर ही उसका लैंड डेवलप किया जाता है। पानी उसका चूँकि एंड पे मिल जाता है उसको, उस नाले के ऊपर, तो वो उसको लिफ्ट करके ही 99% ये है कि उसको लिफ्ट करना पड़ता है पानी। ठीक। डॉक्टर साहब, इनिशियल थॉट क्या थी रिसर्च प्रोसेस के हवाले से बताइएगा इन मिनी डैम्स के? ऐसा है कि ये हमारा खिता पोटोहार ये तकरीबन 5.5 मिलियन एकड़ इसकी जो पूरा एरिया है, तो उसमें भी आप देखिएगा कि 2.5 जो कि 45% बनता है, उसके ऊपर ज़राअत या एग्रीकल्चर हो सकती है और हो भी रही है। और अगर आप उस हिस्से की बात करें तो उसमें से भी जस्ट 5% जो हिस्सा है वो इरिगेटेड है, बाकी ज़मीनी पानी या बारिशी पानी के ऊपर ये सारा इन्हिसार होता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 400 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि सीधा बारिश होती है और वो पानी ज़ाया होता जाता है नालों से, नदी नालों से होता हुआ, दरिया से होता हुआ ज़मीन वो समुंदर का हिस्सा बन जाता है। तो इसका बेसिकली यहीं से कॉन्सेप्ट आया। फिर सीएम पंजाब की तरफ हम लोगों ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन पोटोहार। उसमें सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक हमें फिर वो बड़ा अप्रिशिएट किया गया और 7 अरब की अराउंड 7 अरब की सब्सिडी रख दी गई, जो कि 3 सालों में हमने कर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहली दफ़ा मिनी डैम्स की तरफ जा रहे हैं आप लोग, या इससे पहले भी जी, पाकिस्तान इससे पहले हम लोग बना रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि 1978 से हम लोग मिनी डैम्स बना रहे हैं। अभी तक हमारे 1630 मिनी डैम्स बने हुए, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इकट्ठे 400 मिनी डैम मिले इस पोटोहार रीजन को। इतने ज़्यादा इकट्ठे कभी भी नहीं मिले, कभी 100 का आ जाता था टारगेट, कभी 200 का आ जाता था। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 400 मिनी डैम्स मतलब ये अपना पोटोहार के लिए इकट्ठे मिले। और दूसरा ये था कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम देख रहे हैं कि जो बेस्ट तरीन साइट, बेस्ट सूटेबल साइट हमारे पोटोहार में मिले, उसके लिए हम GIS और इन जो नए तरीक़ाकार है इनसे हम ढूंढेंगे। जैसे आज हम इसमें 25 हमारे डैम जो हैं वो उनकी बैलेटिंग आज इधर करेंगे। उसमें 100 इस साल के लिए हमने टारगेट रखा हुआ है पोटोहार के लिए, जिसमें रावलपिंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 25 मिले, उसकी बैलेटिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे कि अगर बेस्ट साइट नहीं है उस फार्मर की जो बैलेट में आ भी गया है, अगर प्रायोरिटी में आ गया तो नेक्स्ट फार्मर पे चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसका प्रोसेस क्या है, आपका प्लान क्या है? आप फार्मर से मिल रहे हैं, उसकी ज़मीन विज़िट कर रहे हैं, उसके बाद कुरानदाजी हो रही है और आज के इवेंट BC मकसद के लिए है जी। इसके बाद कितने % गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि 70-30 की कोई रेशो भी बताई जा रही है, उस हवाले से बताइएगा। जी, उसमें ये है कि जो ही आज हमारा बैलेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारी टीम ये है कि वो विज़िट करना शुरू कर देगी प्रायोरिटी वाइज। देखते हैं अगर उसकी फिजिबल साइट नहीं है, JES लगाते हैं, सॉफ्टवेयर्स लगाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल हमने सॉफ्टवेयर लिए हैं, बल्कि हम यूनिवर्सिटी वालों को भी वो हमारे साथ मिल के काम करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट फार्मर पर जाएंगे। दूसरा, आपने सब्सिडी का सवाल किया, तो उसमें 70-30 का हमारा ये रेशो है। 70% गवर्नमेंट बेयर करेगी, वो तकरीबन 17,50,000 रुपये बनती है, और जो फार्मर है वो उसका थोड़ा शेयर है, 30% है, वो 7,50,000। तो जो हमारी आइडिया या हमने जो इसके ऊपर वर्किंग की है, जो मिनी डैम है वो हमारा तकरीबन 25 से 30 लाख में तैयार हो जाएगा। और उसकी कैपेसिटी भी जो होगी वो तकरीबन 40 एकड़ फीट, 40-50 एकड़ फीट पानी की होगी, जो कि अगर एक फार्मर है उसकी 4-5-6 एकड़ ज़मीन है तो उसके लिए साल 1.5 साल के लिए अगर वो स्टोर हो जाए तो काफ़ी। एक और आपने सवाल किया था कि ये इसकी आप जिस नाले के ऊपर आप देखें, मैंने पहले बताया था कि हम लोग जिस वक्त ये बैलेटिंग हो जाएगी फार्मर की, उसकी फिजिबिलिटी करते हैं। हाँ, कि आया वहाँ पर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में 3-4 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, वहाँ पर आपको नाला मिल जाता है। नाला मिल गया, आप देखें अगर अगला सवाल आता है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ही ना हो, कुछ एरिया पोटोहार में ऐसे बहुत कम होती है बारिश,
अच्छा, ठीक है। आपके वो अगर तलागंग से अगर आप लेफ़्ट की तरफ, अगर आप मशरक़ की तरफ चले जाएं, वहाँ पर किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे बहुत अच्छी बारिश मिलती है। आप वहाँ पर डैम बना देते हैं लेकिन आपको वो बारिश नहीं है। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि GIS रेन वाला सॉफ्टवेयर और पूरा डाटा लेके बनाते हैं ताकि मैक्सिमम हमें आउटपुट इसका मिल सके, जो हम गवर्नमेंट के पैसे लगा रहे हैं ताकि हमें इसका मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ठीक है। तहसील काहोटा से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी भी बैलेटिंग में नाम निकला है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसे देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम की वजह से इंशाल्लाह किस्मत मजबूत होगा। इस मिनी डैम की वजह से इंशाल्लाह हम बागात लगाएंगे और सब्जियां लगाएंगे और इस बार खेती बाड़ी करेंगे। इस खेती बाड़ी की वजह से किसान मजबूत होगा, पाकिस्तान की ज़ात मजबूत होगी। और मुझे ये बताएं कि पहले आप कितनी फसल वहाँ पर उगाते थे काहोटा में? तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने भी अभी ज़िला रावलपिंडी के अंदर पहले नंबर लिया है। तो इंशाल्लाह मेरी पहले जो गंदम की जो पैदावार थी वो पर एकड़ 25 मन थी। इस दफ़ा मैंने इंशाल्लाह मेहनत की, मजम नमाज की, जो हमने किसान कार्ड मिला उसकी वजह से मेरी पर एकड़ तकरीबन 48 मन निकली। ठीक है। मैंने ज़िला रावलपिंडी के अंदर पहला नंबर हासिल किया। अब ये पानी की बेहतरी के लिए जो हुकूमत पंजाब काम कर रही है, ये सिर्फ आप नहीं और भी जिन किसानों को मिलेगा तो उससे पूरे इलाके की बेहतरी कितनी होगी, ये ज़रा बताइए। ये इंशाल्लाह हमारे जो इलाके में बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं, तो इंशाल्लाह जब ये एक मेरे अलावा और भी किसान जब इसकी स्कीम से इस्तेफादा हासिल करेंगे तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की ज़राअत और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। अच्छा सर, ये जो इस वक्त पानी की जो है ना वो उसके मसाइल को ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है, तो पहले आप पानी का कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? बारानी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किधर और से पानी ले रहे हैं? और अब पानी की बेहतरी के लिए जो है वो क्या हो? जी, हम पहले बारानी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों ने ट्यूबवेल बनाए हुए हैं, उसमें से हमने भी बनाया हुआ। उसमें 2-4 कनाल ज़मीन सराब होती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इन डैम से जो है वो ज़मीन भी ज़्यादा डायरेक्ट भी सराब होगी और इसकी वजह से हमारा अंडर लेवल जो पानी का लेवल है वो अप हो जाएगा। और इंशाल्लाह हमारे जो ट्यूबवेल ऑलरेडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बेहतरी आएगी। ठीक, बहुत अच्छा बनेगा। और साथ ही ये बताइएगा कि इस वक्त तक आप साल में कितनी जो है वो फसल, एक दफ़ा बात कर रहे हैं, 2 दफ़ा कर रहे हैं? जी, हम डिस्ट्रिक्ट पटवार में बदकिस्मती से सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं और वो है गंदम। बाकी चारा वगैरह हम काटते हैं, डालते हैं, ज्वार, मकई वगैरह। उसकी वजह ज़मीन है या पानी ना होने की वजह? जी, पानी ना होने की वजह से। तो अब पानी अगर आपको मैसर आएगा तो फिर क्या क्या आपने सोचा हुआ है? जी, फिर इंशाल्लाह हमारी ज़मीन जो है वो भी पंजाब दूसरे की तरह, जिस तरह फैसलाबाद सरगोदा की ज़मीन है उसी तरह हमारी भी इंशाल्लाह आबाद हो जाएगी। मुझे ये बताइए आपका रकबा कितने और आप लोग साल में कितनी एक फसलें उस पर अभी लगा रहे हैं? हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 210 कनाल रकबा है। जो कल्टीवेबल है वो तकरीबन 150 कनाल है और हम उस पर तकरीबन 2 फसलें लगा रहे हैं, एक मकई और एक गंदम। अगर पानी की बेहतरी हो जाएगी तो आपके इलाके में कौन कौन सी फसल पे आप मज़ीद काम करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप काम करेंगे? इंशाल्लाह बागात की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर हम ज़्यादा वर्किंग करें। नाज़रीन, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि महकमा ज़राअत पंजाब इस वक्त क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए वाटर रिजर्वायर्स न सिर्फ बना रही है बल्कि सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ होती हैं उसको भी इससे बहुत अफादियत पहुँचेगी। और इसके साथ साथ जिन किसानों से हमने गुफ्तगू की है उनकी राय भी जान के खुशी हुई कि वो भी पुरुमीद हैं कि आगे उनकी फसल पे एक जो फसल सीज़न में लगा रहे हैं वो 2-3 पर काम कर सकेगा, बागात के हवाले से काम हो सकेगा। लेकिन इसकी इवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए पहले ये जो किसान सेलेक्ट हुए हैं इनके रिज़र्व के तौर पर भी जो है वो 3 नाम सामने आए हैं हर तहसील से। पहले जाके उनकी ज़मीन विज़िट की जाएगी GIS के थ्रू और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। ये देखा जाएगा कि आया उनकी ज़मीन पर मुमकिन है कि ये वाटर रिजर्वायर और ये मिनी डैम बन सके। अगर उनकी ज़मीन पर मुमकिन नहीं होगा तो जो नेक्स्ट रिज़र्व कैंडिडेट है उसकी ज़मीन पर जाके ये प्लांट लगाया जाएगा जिससे बहुत बेहतरी होगी। 2 MPA साहिबान से हम लोगों ने गुफ्तगू की तो पंजाब हुकूमत के हवाले से उन्होंने अपना विजन शेयर किया जिसको जानकर ये खुशी होती है कि पंजाब हुकूमत इस वक्त काम कर रही है ज़राअत की बेहतरी के लिए। एक आम किसान जो है उसके पास जब अपना डैम मौजूद होगा तो वो खुद बहुत मजबूत होगा, पोटवार रीजन को मजबूत कर सकेगा। और यहाँ पर फसलें सारी इन्हिसार करती हैं पानी के ऊपर, जो आबपाशी का पानी है यानी कि जो बारानी पानी है। तो जब बारिशें होंगी और वो पानी सेफ हो जाएगा तो वो सीज़न में एक दफ़ा अगर कोई गंदम की फसल काश्त कर रहा है तो वो दूसरी जानिब बढ़ के मकई काश्त कर सकेगा, मज़ीद बागात की तरफ बढ़ सकेगा।
उम्मीद की जाती है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जिस तरीके से काम कर रहा है, जो मिशन है, जो विजन है और तमाम तर स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना, पंजाब हुकूमत जो ज़मीनी फोकस कर रही है और जिन एरियाज़ पे फोकस करके काम कर रही है, ख़ासतौर पे ज़राअत के लिए, ताकि हमारी एग्रीकल्चर को मजबूत किया जा सके, जो असल मानों में हमारा ज़री मुल्क है उसकी एक इमेज सामने आ सके, हम लोग एक्सपोर्ट्स पर काम कर सकें, एक आम किसान मजबूत हो, पाकिस्तान मजबूत हो और हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।